राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं चरण सिंह परिहार चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। आप करीबन 8 दिन से समस्त राष्ट्र में हलचल हो रही है। यह हलचल स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से, जिसने रामायण पर टिप्पणी की है, रामायण को टारगेट किया है, सनातन धर्म को टारगेट किया है। उसने एक चौपाई के माध्यम से कहा है, ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर इतना बवाल हो चुका है कि आप सभी YouTube के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि रामायण की प्रतिलिपियां फाड़ी जा रही हैं, सड़कों पर पैरों से कुचली जा रही हैं। ये सब यानी रामप्रसाद मौर्य के कथनानुसार जनता को भड़काने का पूरा यानी प्रयास किया है। लेकिन इसने जब ये भाजपा में था तब कुछ नहीं, जैसे भाजपा से निकल करके समाजवादी पार्टी में आया तो अखिलेश यादव ने इसके ऊपर एक राजनीति को हलचल करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट किया जाए। जब रामायण की प्रतिलिपियां फाड़ी गई, पैरों से कुचली गई, अगर सनातनी और हिंदू और जाग जाता, अगर हिंदू अपने रोल में आ जाता तो हिंसा भड़क जाती। हिंसा भड़क जाने के बाद में न जाने कितनी लाशें दिखाई देती। इसका जिम्मेदार कौन होता? स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन हिंदू है, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये भी तो हमारे इसके पूर्वज हैं, वो हिंदू हैं। रामप्रसाद मौर्य हिंदू तो नहीं, ये तो बौद्ध है साला। अब बात चलती है, ये सचिव है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन करे होय वेग ही नाश। इसका नाश होने वाला है। कहते हैं विनाश कालेन विपरीत बुद्धि। जब उसने सनातन धर्म को टारगेट किया, हिंदू धर्म का टारगेट किया, तो उसका विनाश निश्चित है। और उसने कहा कि ढोल, पहली जितनी भी प्रक्रिया है सब चली कि सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के आधार पर यह विवाद खड़ा हुआ है, जो आप समस्त टीवी चैनलों पर, YouTube चैनलों पर भी आप देख रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि ढोल को आप इस प्रकार से, ढोल को या ढोलक को इस प्रकार से ताड़ना दीजिए कि उसमें से सुर निकले। ये नहीं हो कि ढोलक ही फट जाए, सुर भी नहीं निकले, तो ताड़ना नहीं। गमार तो गमार है ही। अगर गमार की भाषा में आप उससे गमार से बात करेंगे तो गमार हो जाएंगे, तो हिंसा भड़क जाएगी। इसलिए गमार को इस प्रकार से आप कंट्रोल करें कि ताड़ना भी दें और सांत्वना भी दें। सांत्वना से और ताड़ना से, दोनों से भी यानी गमार सही हो सकता है। लेकिन ये तो मूर्ख है। रामायण में तुलसीदास ने कहा कि मूर्ख हृदय न चेत जय चय गुरु मिल है विरंच समय। ये स्वामी रामप्रसाद मौर्य नहीं, किसने कहा? स्वामी दुनिया कह रही है स्वामी, तो किसका स्वामी है? न इंद्रियों का स्वामी है, न अपना स्वामी है, न कुटुंब का स्वामी है, न राष्ट्र का स्वामी है। ये तो कामी है, कामी प्रसाद मौर्य कहिए आप इसको। तो ढोल और गमार। अब आती है शूद्र। शूद्र तो हमेशा शास्त्र के हिसाब से बंधनीय रहा है। आप शास्त्र को उठा करके देख लीजिए। इस मौर्य ने तो कभी शास्त्र देखे ही नहीं। जैसे उसमें है कि मुखारविंद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई, पैरों से शूद्र की, जो तीनों वर्णों को
को लेकर चलता है, तीनों वर्णों के भार को लेकर चलता है, वह तो शूद्र, वो तो वंदनीय है। और पशु नारी शूद्र। अब शूद्र के बारे में कहा है कि इसमें किसी जाति से संबोधित करके तुलसीदास जी ने नहीं कहा कि जाति से संबंध, जिसकी बुद्धि शूद्र हो, जिसके कर्म शूद्र हो, वो किसी भी जाति का हो तो वह शूद्र ही है। और पशु नारी यानी पशु जैसे गाय है, आप देख रहे हैं गाय को जैसे खुजली है, कोई परेशानी है, तुम्हारे पास आती है, उसको सहलाइएगा। किसी कारण बस उससे गलती हो जाए, आप में लग जाए, तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि गाय को आप मार दें। और नारी, नारी तो वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ रामायण गीता महाभारत ऋचाओं में अन्न भी नारी तो नारायण स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है और पूजनीय है। फिर नारी को भी टारगेट किया है, सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब नारी ऐसी हो को नारी का स्वभाव, नारी के कर्म शूद्रयुक्त हो। शूद्रयुक्त का मतलब हो उसकी बुद्धि शूद्र हो, तो उसको विशेष प्रकार से ताड़ना करके पीटा नहीं जाए, मारा नहीं जाए। ताड़ना ऐसी भी नहीं करनी चाहिए कि अपने रास्ता से भटक जाए, नहीं, उसको सुधारा जा सकता है। सकल ताड़ना के अधिकारी। वैसे ताड़ना के 9 अर्थ हैं, और जो कामी प्रसाद मौर्य है ये आज तक ये भी नहीं जानता है कि क्या है। अब राम के ऊपर बात आती तो राम ने तो केवट था, रामायण में तुलसीदास ने कहा यह है तो राम लाए और लेना, कुल समेत जब पावन कीना, धन्य है हमारे इष्ट को के राम ने केवट को अपने हृदय भरत भैया के समान जान करके हृदय से लगा लिया और कुल समेत उसको यानी पावने कर दिया। फिर सबरी क्या झूठे में रखाए, वहां तो अगर कामी प्रसाद मौर्य इस बात का अर्थ कर दे, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जन गुण गण 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 चतुराई। यहाँ जाति पाति का तो कोई मतलब ही नहीं है। कह रघुपति सुन बामन वाता, मानो एक भगत कर नाता। केवल भक्ति का नायता है, जाति पाति से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर कामी प्रसाद मौर्य इसको अगर अर्थ कर दे, वो इसको पहचान ले, धारण कर ले, तो वो समझ जाएगा। गीधराज से रामचंद्र भगवान ने पिता के समान जान करके आदर दिया, तिलांजलि दी, मृतक संस्कार किया, तो उन्होंने अपने में मतलब रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है, लेकिन ये कामी प्रसाद मौर्य नहीं समझ पाया हिंदू क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन ग्रंथ क्या है, रामायण। इसने रामायण कभी पढ़ा ही नहीं। अभी अभी बोल रहा था कामी प्रसाद मौर्य कि इस प्रकरण को मैंने करोड़ों बार उठाया। ये मूर्ख ये नहीं जानता है करोड़ों बार तेरी उम्र कितनी है, कितना इसको उठा सकता है, कब तने प्रकरण उठाया था। अगर तैने अभी प्रकरण उठाया है, वो तो यूपी में योगी राज ने, योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही रामायण की प्रतिलिपियां फाड़ी गई, सड़कों पर डाली गई, उनका अपमान किया गया, कहीं हिंसा न भड़क जाए, इस कारण से तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया। जो 5 अरेस्ट किए, NSA की धारा लगा करके और उनको जेल में डाल दिया। और कामी प्रसाद मौर्य को यानी धाराएं लगा दी। अगर वैसे बताते हैं, मैंने देखा नहीं है कि इनको आग में भी जलाया था प्रतिलिपियों को। अगर आग में जलाया तो कहीं हिंसा न भड़क जाए, इस कारण से योगी आदित्यनाथ ने अपना मोर्चा संभाला, तुरंत उसको अपने सिस्टम में रख करके और रखा कहीं हिंसा नहीं भड़क जाए। ये सब हिंसा करने वाले हैं। कैसे रामायण में भी आपने कहा है ये जाति कहाँ से बनी, कहीं से भी नहीं।
ये सभी एक हैं, शुरू से तो सब एक ही है। अब मान लीजिए जैसे आप रामायण में कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा पृथक हों गुणशील चारा, को धनवंत शूर को दाता, को गुणज्ञ को पंडित दाता। एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो कोई अपने अपने कर्म के अनुसार वो होते हैं। कोई धनवंत होता है, कोई शूर होता है, कोई दाता होता है, कोई गुणज्ञ होता है, कोई पंडित होता है, अपने अपने कर्म से यानी जाति बनी। रामायण में कहीं भी ऐसा लेख नहीं है जो तुलसीदास जी ने जाति को यानी टारगेट किया। इसने जो ऐसा किया है कामी प्रसाद मौर्य ने, अगर हिंसा भड़क जाती और भड़क जाने के बाद में खून खराबा हो जाता तो फिर ये कहता अरे ये दलितों पर अत्याचार हो रहा है, भाजपा दलितों पर अत्याचार कर रही है, ये इसको नहीं करना चाहिए। इसका पूर्ण रूप से कामी प्रसाद ही यानी जिम्मेदार होता। तो ये मूर्ख है। मूर्ख है तो कहते हैं कि उसको ब्रह्मा के समान यानी गुरु मिल जाए फिर भी उसको चेतना नहीं होती है। मूर्ख हृदय चेत चाहे गुरु मिलहि विरंच समय, फूलै फरैन बैत जदपि सुधा बरसै जल दे, मूर्ख हृदय चेत चाहे गुरु मिलहि विरंच समय। फूल फर बैत का एक पेड़ होता है और जब तक उसको काटा नहीं जा सकता, जब तक वो फलता नहीं फूलता नहीं, इसी तरह मूर्ख से कहते हैं कि ब्रह्मा के समान गुरु मिलने से भी यानी चेतना उसको नहीं आती है और इसका जिम्मेदार स्वयं कामी प्रसाद मौर्य होगा। अगर इससे आगे उसने कुछ भी किया तो सभी सनातनी इस मौर्य को मरोड़ करके रख देंगे। ये बौद्धि है, बौद्ध धर्म इसने ग्रहण कर लिया है, इसके वंशज हैं वो सनातनी है। सनातन इसको अभी टारगेट नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो इसको यहाँ नहीं रख पाएंगे। मैं चरण सिंह परिहार चैनल के माध्यम से कहता हूँ कामी प्रसाद मौर्य से कि आप भविष्य में किसी भी धर्म को, हिंदू धर्म को नहीं, जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म है, किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करे, उसका परिणाम उसको फिर भोगना पड़ेगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।